महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, और उदार भी हैं।
बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए श्री माता जी हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। श्री माता जी आप ही दूसरी गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना श्री माता जी हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं चाहूंगी कहना कि जब भी नोएडा आने का प्रोग्राम बनता है तो मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें हो जाती हैं और आज एक पुली जैसा बंद हो गया था। मैं सोच रही थी कि सब लोग इंतजार में बैठे होंगे तो अब अगले वक्त से नोएडा में रहना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन प्रतीक्षा भी एक बड़ी भारी चीज है। अनेक लक्षणों से वर्णित करते थे, बताते थे कि परम चैतन्य ये है और परम चैतन्य ये है। कभी निराकार को बताते थे, कभी साकार को बताते थे और समझाते थे कि इस निराकार को प्राप्त होना ही अवश्य यही एक चीज और बाकी सब चीज बेकार। सब लोग यही कहते आए हैं कि ये सब साधु संत महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते आए, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो परमात्मा को जाना नहीं, फिर हम उन्हें किस तरह से प्राप्त करें? ये तो एक सर्वसाधारण मनुष्य के दिमाग में विचार आना जरूरी। पहले जब कुंडलिनी के और बहुत से लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने तो चक्रों में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य या तो लेफ्ट को जा सकता है, राइट को जा सकता है। लेफ्ट से राइट पे घूमते हुए इस तरह से लेफ्ट से आया राइट पे गया, राइट इस तरह से चक्रों के चारों तरफ घूमने लगे। उसे चक्र दिखाई देते, उनका रंग दिखाई देता है और उसमें बसे हुए देवता भी दिखाई देते होंगे। तो उन्होंने ये बात की शुरू की कि चलो ये देवताएं हैं, इनकी पूजा करो। इनकी पूजा करने से
और आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। उसको साकार रूप में उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब बाद में लोगों ने देखा कि ये तो सिर्फ इन साकार रूप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सोचा कि ये साकार रूप की बात करने से तो इन्हें साकारों की मूर्तियां बना ली और उसकी पूजा करते बैठे रहेंगे। जैसे कि आपको शहद चाहिए तो आप फूलों की बात करिए। फूलों की बात उन्होंने शुरू कर दी कि भाई फूल ऐसे होते हैं, इस तरह के फूल है, उस तरह के फूल है, इसमें शहद है, उसमें शहद है। लेकिन वो तो बात रह गई। उसके बाद साधु संतों ने विचार किया कि चलो साकार की बात छोड़ो, निराकार की बात। निराकार में ये कहो कि हमको तो सिर्फ शहद चाहिए और बाकी फूलों की बात बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तो उसी में भूल गए, उसी में पकड़े हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। तो चलो निराकार की बात करें। तो उन्होंने निराकार की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा को निराकार में ही प्राप्त हो। शहद की बात शुरू कर। पहले तो फूलों की बात हुई और फिर शहद की बात। लेकिन उनके लिए जो यथार्थ था, वास्तविक बात थी, उनके लिए जो असलियत थी, वो सबके लिए भ्रम था। साकार की बात भी एक बात थी और निराकार की बात भी एक बात। बातें होती रही, लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया उस निराकार। उस निराकार को प्राप्त करने के लिए आपको मधुकर होना चाहिए। अगर आप मधुकर नहीं है तो इन बातों से आप उसे पा नहीं। पर हर बार उन्होंने ये बात कही, चाहे वो साकार वाले हों चाहे निराकार वाले। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव थे, जिन्होंने साकार की बहुत पूजा की, विठ्ठल की पूजा की और विठ्ठल के चरणों में अपने पूरी तरह से समर्पित किया। उनके यहाँ एक नौकरानी थी, वो भी इसी तरह से रखुबाई, उसने भी उस पर बहुत सारे भजन लिखे और यही वर्णन किया कि अब मैं तो परमात्मा में लीन हो गई हूँ, उसे एकाकारिता मैंने साध्य कर दी। तो लोग उसको विश्वास नहीं करते, वो सोचते थे क्या पागल जैसी बातें करेंगे। नामदेव पर भी किसी को विश्वास नहीं था। एक दिन नामदेव एक दूसरे आत्म साक्षात्कारी बड़े बहुत पहुंचे हुए ऐसे इंसान के, जिनका नाम था गोरा कुमार, उनसे मिलने गए। दोनों भी आत्म साक्षात्कारी बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। जाकर के ये तो दर्जी थे और वो एक कुम्हार थे। तो नामदेव जब जाकर के गोरा कुम्हार के सामने खड़े हुए तो देख रहे हैं कि वो अपने पैर से मिट्टी को रौंद रहे। ऊपर देखते साथ हठात वो खड़े हो गए। आवाज एक मिनट कुछ बोल नहीं। उसके बाद उनके और हाथ करके कहते हैं कि मैं तो यहाँ निराकार को देखने आया था, मैं तो चैतन्य को देखने आया था, निर्गुण को देखने आया था, पर निर्गुण को मैंने साकार में देखा। क्या ये पहचान और ये क्या समझ और इस तरह की आपसी श्रद्धा और भक्ति सिर्फ योगियों के बीच में हो सकती। मनुष्य मनुष्य को नहीं समझ सकता। उसके बाद नामदेव जी नानक साहब के पास आए, जहाँ कबीरदास जी भी थे। श्री नानक साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उस वक्त जो जितने आत्म साक्षात्कारी साधु संत थे, उनकी वाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, जिससे वो इसी लोगों की वाणी पढ़े और कुछ न पढ़े। लेकिन नामदेव से उन्होंने कहा कि अब तुम निराकार पे लिखो, साकार को बहुत लिखा। तो उन्होंने भी निराकार में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत कुछ निराकार पे लिखा और
पंजाबी भाषा सीख गए। मैंने उनकी इतनी बड़ी किताब देखी है जिसमें उन्होंने पंजाबी में निराकार का भी वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन है। अब वो महाराष्ट्र से एक दर्जी चले आए, ये गुरु नानक साहब यहाँ इतने बड़े पूजे हुए थे। आपस का उनका मिलन, आपस की उनकी समझ, आपस का अपना मन किसी न किसी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हुआ हो, कोई न कोई ऐसी अंतर्विधि से हुआ है जिससे इन्होंने आपस में पहचान लिया। ये पहचानना अपने को जाने बगैर नहीं होता। अभी जब हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं मैं मेरी आंख से देख रहा हूं। जब हम सुन रहे हैं तो कहते हैं कि हम हमारे कान से सुन रहे हैं, और जब जान भी रहे हैं तो हम सोचते हैं हम अपने बुद्धि से जान रहे हैं। लेकिन ये जो मेरी आंख है मैं कौन, और जो मेरे कान है उसमें का मैं कौन, और जो मेरी बुद्धि है उसमें का मैं कौन है। वो मैं कौन जानने के बाद जो कुछ भी देखा जाता है, जो कुछ भी सुना जाता है और जो कुछ भी जाना जाता है वो एक में सत्य और वही एक में निराकार परमात्मा का दर्शन। इस आत्मा की प्राप्ति के बारे में सब लोगों ने बहुत शंकाएं करी, पहले भी करी और आज भी करी। जितने जितने बड़े बड़े संत साधु हो गए, इतने बड़े बड़े पैगंबर हो गए, सबको मारा, सबको तकलीफ दी, परेशान किया और चाहा कि हमारे नाम से एक धर्म शुरू हो जाए, उनके नाम से एक धर्म शुरू हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी पेड़ पर बहुत से फूल अलग अलग समय पर एक जीवित शक्ति के साथ पैदा हुए थे और उसी जीवित शक्ति से वो पनप रहे थे, लेकिन लोगों ने फूल ये तोड़ लिए और कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और अपने को बड़ा बड़ा समझ करके और उस सूखे हुए फूलों को मान लिया और असलियत को छोड़ दिया। इसलिए वो भाईचारा जो नामदेव में और गोरा कुम्हार में है वो मनुष्य जाति में नहीं दिखाई देता है। बात बात को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। जैसे मैंने देखा कि भाई तुम इस मोहल्ले में रहते हो तो मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो ठीक है हमको तो झगड़ा करना ही चाहिए क्योंकि तुम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हो। अब सब लोग एक मोहल्ले में कैसे रहेंगे? फिर कहेंगे अच्छा तो तुम एक मकान में रहते हो और मैं दूसरे में रहता हूँ, तो हम तो दो हो गए, तो हमको झगड़ा करना चाहिए क्योंकि दो हो गए। फिर तुम एक कमरे में रहते हो, मैं दूसरे में रहता हूँ, मियाँ एक कमरे में रहते, बीवी दूसरे कमरे में रहती, तो झगड़ा होना ही हुआ क्योंकि दोनों दो कमरे में रहते। लेकिन एक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें होना चाहिए जिससे हम सब एक हैं? ये सिर्फ दिमागी जमा खर्च न हो, ये सिर्फ भावना मात्र न हो, लेकिन ये हमारे अंदर एक सत्य स्वरूप हमारे अंदर ये प्रकट हो, इस तरह से हमारा देख रहे हैं क्या रोशनी है। इसके लिए हमारे आत्मा का हमें दर्शन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है ये विश्वव्यापी है। हमारे अंदर आत्मा का दर्शन जो हो रहा है वो एकमेव परमात्मा का हमारे अंदर दर्शन हो रहा है और वही सबके अंदर हो रहा है। जैसे अलग अलग शीशे लगे हुए हैं उसमें एक ही चीज दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा कौन? लेकिन जब तक ये दर्शन हमें नहीं होते तब तक हम दूसरे में ये चीज देख नहीं पाते हैं। हम अपने को अलग सोचते हैं, उसको अलग सोचते हैं और उसके दर्शन को पहचान नहीं पाते। इसीलिए हम लोग आपसी इसको कहते हैं प्यार या आपसी समझ या आपसी गौरव
और आपसी मान हम नहीं करते। हाँ, पैसे के लिए करेंगे, किसी मतलब के लिए करेंगे, किसी वजह से करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा माँ बाप है इसलिए करेंगे, या जब हम किसी चक्कर में आ जाते हैं कि भाई हम लोग इस विचार के, दूसरा कहेगा हम इस विचार के, दूसरा कहेगा हम इस विचार के, तब इसलिए हम एक हो जाते हैं कि हम दूसरों से नफरत करना चाहते हैं। नफरत के नाम पर लोग में एकता फौरन आ जाए, लेकिन प्रेम के नाम पर कभी नहीं आए। और आज तक हमने सिर्फ नफरत की शक्ति इस्तेमाल करी, कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं करी, जो कि बड़ी जबरदस्त है। इस शक्ति के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसी प्रचंड शक्ति की इसके आगे सभी भूल जाए, और इसमें आपका भी हृदय इतना विशाल हो जाएगा, आप इतने महान हो जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या ये वही हो जो इतना मुझ में रंग चढ़ गया, जो मैं इतना बदल गया, मुझमें इतना परिवर्तन आ गया। मैं तो इस तरह का था, ये हो क्या गया मुझे? हुआ कुछ नहीं। जो आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति है, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपकी माँ अपनी अलग अलग माँ है। इस माँ ने आपको जागृति दे दी, आपको जन्म दे दिया दूसरा, और इसके कारण आपने अपने आत्मा के प्रकाश को पाया। इस आत्मा के प्रकाश को पाते ही आप दूसरे ही हो जाते हैं। अंधेरा भी हो जाए समझ लीजिए, तो आप जानिएगा नहीं कौन आपस में बैठा। आप इसको कुदरती चले जा रहे हैं, आप जिसको ढकेलते चले जा रहे हैं, आप जिसकी जगह लेते चले जाए, कुछ दिखाई नहीं देते। ऐसे प्रकाश आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि हम सब एक विंडो के नीचे बैठे हैं आराम से। ये प्रकाश आज इस दिल्ली में, इस नोएडा में, और या तो इस भारतवर्ष में आना तो जरूरी है ही, पर सारे संसार में आना जरूरी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस प्रकाश का स्रोत आपका देश, इसी देश से यह प्रकाश सारे संसार में फैलने वाला है। आप ही इसका लैंप है, समझ लीजिए। आप ही इस प्रकाश को देने वाले, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। बाहर के देश जो है वो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि एक वृक्ष बढ़ जाता है, लेकिन इसके मूल तो इसी देश में बसे हुए हैं, इसी देश में इसके मूल हैं। और ये जो बाहर का पेड़ है, इसको अगर इसका सत्व नहीं मिलेगा ये तो मर जाएगा, और उसका सत्व यही खोया हुआ हम लोगों में बचा। वो पेड़ सारा सूख रहा है, उनको मालूम है कि हमारा सत्यानाश है, वो जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बड़े अमीर है, ये है, कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि मैं तो वहां रहती हूँ, मैं जानती हूँ, सबको देख देख मैं आई हूँ। और वो आते हैं यहाँ पर, और बम्बई में जैसे ही आते हैं तो जमीन पे अपने दोनों हाथ रख के माथा टेकते हैं, योग गुरु हमें भी थोड़ा प्यार, तुमने तो हिंदुस्तानियों को बहुत देखा, हमको भी थोड़ा प्यार। और इस तत्व के आप धरोहर आपके पास है, हेरिटेज है आप, और उसे आप छिपाए बैठे। ये सारे गुण आपके अंदर हैं। सारे संसार की भूख आप विवाह कर सकते हैं, सारे संसार में शांति आप ले सकते। इतिहास में नाम जाएगा आपका जब आप सहयोग में उतरेंगे और लोगों के सामने दिखाएंगे कि सहयोग से मनुष्य किस स्थिति में पहुंच जाता है, उत्तम मनुष्य होता है। इतना ही नहीं, उसके जितने भी गुण हैं उसमें एक नम्रता है, अत्यंत नम्र होकर के, अत्यंत प्रेममय होकर के, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके अंदर कोई खराबी टिक नहीं सकती, वो भाग जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहती हूँ हिंदुस्तानियों पर है। गर्व होगा नहीं तो गर्व ये दुनिया मिल गई तो हिंदुस्तानियों की खोपड़ी पर इसकी जिम्मेदारी। हम लोग
अटके कहाँ है मेरी समझ में नहीं आता। हमने अपने देश के बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो हम इस देश को प्रेम कैसे करेंगे? इतनी सीमा में बन गए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में उलझ गए हैं, ऐसे हम शूद्र हो कैसे? अरे हमारे यहाँ तो एक से एक महानुभाव है, वो तो किसी ने देखे नहीं। हमारे यहाँ जैसे राजा महाराजे हुए हैं, किसी ने देखे नहीं। वहाँ के राजा महाराजाओं को देखो, इंग्लैंड के एक राजा ने तो अपनी 7 पत्नियों को मार डाला। यहाँ अगर कोई अपने पत्नी को मारे भी तो उसको उठा के लोग फेंक देंगे राजा को। ऐसे देशों में वहाँ जाकर आप देखिए कि जहाँ बच्चों को, एक लंदन शहर में 2 बच्चों को उनके माँ बाप मार डालते हैं 8 दिन के अंदर, एवरी वीक। ये तो वहाँ का कमाल है। और हम लोग जानते नहीं कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। हमने क्या क्या पाया आज का डांस देखा। ये साकार में परमात्मा का दर्शन साकार में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने इनसे बताया कि चाइना में मैं गई थी और जापान में मैं गई थी, तो लाउट से वैसे ही विदितामा जो 2 आदमी थे, उन्होंने निराकार में इसका दर्शन किया। उनकी सब प्रणालियां निराकार में, और उसमें उन्होंने अपनी कला सब भरी हुई। उस कला में उन्होंने उसको बांध के निराकार दिखाया हुआ है, और यहाँ साकार में दिखाया जाता है। पर इसका कोई अर्थ कोई समझता थोड़ी है, कोई जानता थोड़ी है इससे क्या दिखाया जाता है। इन्होंने दिखाया है कि हमारे साथ उस प्रेम की शक्ति है, जो शक्ति दुष्टों का संहार कर सकती है, और वो शक्ति जो साधु संत है उनको बचा सकती है, धर्म का उत्थापन कर सकती है, और मनुष्य को आत्म साक्षात्कार दे सकती है। ये सारी बातें इससे कही गई, लेकिन क्या हम इसे कभी देखेंगे अपने अंदर? या वही भजन गाते फिरेंगे कि हाँ भाई ये भजन में लिखा है कि तुम अपने को खोजो। जो भजन में लिखा है उसको पढ़ने क्या आप अपने को पा सकते। तो ये कार्य आत्म साक्षात्कार का कार्य होना चाहिए, और इसके बारे में हमारे यहाँ अनेक भविष्यवाणियां होंगी। उस भविष्यवाणी के अनुसार हमें इसे प्राप्त करना है, इसे पूरी तरह से प्राप्त करना है। और जब हम पूरी तरह से इस योग में उतर आएंगे, इस सहज में उतर आएंगे, तब कोई भी बात असहज नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, मौज क्या है। जैसे कबीरदास जी ने कहा, जब मस्त हुए फिर क्या बोले। अब तो मस्त हो गए, अब क्या बोले? बोलने की बजाय नहीं सही, हम तो मस्ती में आ गए। ये सारा कुछ जो वर्णन है ये सब छोड़ सकता है, लेकिन ये जानना चाहिए कि हमने जो चीजें छोड़ दी परमात्मा के लिए, बहुत हमने देखा, मान पान पैसा ये वो, चोरी चकारी, उसको काट उसको मार, उसको बता, उसका नाम बदनाम कर, सब कुछ कर ली, झगड़ा झगड़ी सब खत्म हो गया। और वो छोड़ करके आज हम सहयोग में आए, तो हम किस लिए आए? वो चीजें अभी हमारे साथ लड़ा रही है। तो ऐसा ही होगा कि एक पैर मकर के मुंह में है और एक पैर नाव में, तो आप तो बच नहीं सकते। लेकिन कभी कभी नाव भी डावाडोल हो जाए, तो इस नाव की भी जिम्मेदारी आप पर है कि जो आपको पार उतारे और आपको ले जाए। उस नाव को भी आपको सुरक्षित रखना, और उसके लिए अपने में वो संबंध तैयार करना है, अपने अंदर वो शक्ति तैयार करना है जो प्रेम की शक्ति है। मैं बार बार यही कहूंगी कि ये प्रेम की शक्ति है, इसमें किसी तरह की नफरत नहीं। प्रेम की शक्ति में मनुष्य को जरूरी नहीं कि वो बहुत डिसिप्लिन करे कि आप लाइन से खड़े हो जाओ, लेफ्ट राइट करो, राइट को लेफ्ट करो, राइट को लेफ्ट करो, कुछ भी करो। ये बाह्य चीजों में कुछ रखा है। देखो पेड़, उसकी जीवन प्रक्रिया होती है, वो किसी तरह से बढ़ता है, अपनी सूझबूझ से बढ़ता है। एक जब अंकुरित होता है तो एक छोटा सा सेल होता है, और वो सेल बराबर जानता है कि मैं किस तरह से नीचे जाऊं और किस तरह से
कुदेरता हुआ वो पृथ्वी में जिस तरह से जाता है और जहाँ कहीं उसको पत्थर दिखाई देता है उसको वेस्टर्न दे देता है, उसको ये विचार अगला कि देखो ये जब पेड़ होगा तो उसका फायदा, और फिर वो इस तरह से दूसरे जाता है। ऐसे हजारों सेल हमारे अंदर है, अभी वो सिर्फ जागरूक नहीं हुए। जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो हमारे अंदर ऐसी सूझबूझ आ जाएगी कि हम अपने को एक ठहरा हुआ इंसान, बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी भाषा में, खासकर पंजाब में मैंने शब्द सुना ठहरा, कि ठहरा हुआ जैसा एक पेड़ ठहरा, और अनेक ऐसे वन बन जाए, ऐसे अनेक वन बन जाए जो कि कल्पतरु जैसे हो जाए, और संसार का सारा उद्धार आपके हाथ में। आप अपने को सामान्य समझते हैं इसलिए इन चीजों में आप उलझ रहे हैं, तो बिल्कुल बेकार, इसका कोई नहीं अर्थ निकलने वाला, और इतिहास में आपका नाम जाएगा कि इतने बेवकूफ और इतने मूर्ख और इतने दुष्ट हिंदुस्तान में आए थे। शायद हो सकता है कि उनका नंबर न दे, लेकिन आप जिसकी लोक संख्या बहुत ज्यादा, लोग कहते हिंदुस्तानी की लोक संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि इस देश में व्यवस्था लोक संख्या की है। प्रेम, इस प्रेम की शक्ति को आप बढ़ाना चाहिए। सहयोग में आप जानिएगा कि इस प्रेम की शक्ति से अनेक लोग ठीक हो, कैसी कैसी बीमारियां छूटती थी। परसों की बात है, एक बच्चा 3 साल की उम्र लड़का था, उसने कभी उसके जबान से एक शब्द किसी ने सुना नहीं, कभी उसकी आवाज नहीं निकली, वो कुछ सुन नहीं पाता था। वो 5 मिनट में बोलने भी लग गया और सुनने भी लग गया। कम करो कि आचारम ये सहयोग की कृपा, सहयोग की कृपा से आप भी जानते हैं कि कितने ही ब्लड कैंसर सब कितनी बीमारियां ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि पर्थ में अभी हम रहते तो हमने एड्स की भी बीमारी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ये तो कम से कम होगा। जिस मंदिर में आप दीप जलाते हैं उसको पहले सफाई तो कर लेना पड़ती है, फिर उसमें दीप जलता है, ये तो कम से कम। और मन की शांति, और आप पे एक साक्षी स्वरूप, जिससे आप सबको साक्षी स्वरूप होकर देखते हैं और समझते हैं। ये देखने की चीज है, निरंजन देखने की चीज है, इसमें उलझने की चीज नहीं। सब आनंद आपके अंदर उमड़ के गंगा जैसे बहने लगे। ये सब अनुभव आपके सामने है, आपके बीच है, आपको मिलने वाला है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप योग्य हैं। एक निश्चय होना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार मिले, बस यही एक शुद्ध इच्छा है, और इसी शुद्ध इच्छा की शक्ति कुंडलिनी। बाकी सब इच्छाएं अशुद्ध है, यह जानते हैं आप, क्योंकि बाकी कोई भी आप इच्छा करते हैं उसके तृप्ति के बाद आप आनंद नहीं प्राप्त करते, आप दूसरी और तीसरी और चौथी चीज को खोजते। इस चीज को प्राप्त करना भारतीयों के लिए बहुत आसान, बहुत आसान है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, आप ही जैसे हजारों लोग आते हैं, सब पार हो जाते हैं, पर उसमें से कितने पनप करके पेड़ बनते हैं ये देखो। जैसे अगर कोई बीज उग जाए, ईसा मसीह ने कहा है, और वो ऐसी भूमि पे पड़ जाए जहाँ वो पनप नहीं सकता, तो वो तो व्यर्थ ही किया ना इधर का रहा न उधर का रहा। हालांकि इतने लोग पार हो जाएंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि मैं कैसे हो गया। और ये कि ब्रह्मानंद से आपकी कुंडली निकल करके आपको लगेगा ठंडी हवा आ रही, चारों तरफ चलकर आपको लगेगा सब कुछ हो जाएगा, और 4-5 दिन आपको ऐसा भी लगेगा कि हाँ क्या मजा आ रहा है। पर इसे जमना पड़ता है, और उस जमने की एक स्थिति के लिए ज्यादा से ज्यादा महीना भर सोचना पड़ता है। और अगर निश्चय पूर्वक आप ये करें, निश्चय पूर्वक ये कार्य मैं देखती हूँ
कि दुनिया में इतने झंझट हुआ है, इतनी छोटी बातें बताते हैं, आप लोगों से पैसा मांगते हैं भिखारियों जैसे। ये गुरु कैसे हो सकते हैं? तो आपके नौकर होंगे, तो भिखारी होंगे जो आपके पैसे रहते हैं। मैं अगर आपको पैसा दूं तो क्या आप मुझसे ले लेंगे? आत्मसम्मान नहीं, दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं और आप उनको पैसे पे पैसे चढ़ाए जा रहे हैं। पैसे से कभी परमात्मा मिल सकता है? उसको तो बेचारे को पैसा भी समझ में आता, उसको क्या बैंक पता है? ये तो आपका सरदर्द है, पैसा, बैंक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। परमात्मा का इसके क्या संबंध? और ऐसे झूठे गुरुओं के पीछे पड़ करके, और आप मैंने देखा है लोग, हाँ मेरे दिमाग में मुझसे आया है 1.25 लाख आपको नाम 1.25 लाख तो इतना नहीं आता तो परमात्मा को पाई नहीं सकता। 1.25 लाख नाम एक गुरु ने मुझे बताया है कि तुम इस पे पहाड़ पे चढ़ो, 7 मरतबा और 7 मरतबा और एक आदमी पानी मत पियो तो भी कर। और किसी गुरु ने बताया कि तू ला करके मुझे 1.25 तोला सोने दे, नहीं तो 125 तोला तो सोना दे, फलाना दे, ठिकाना दे, ये कर दे वो दे। मुझे तो लगता है कि अच्छे देना चाहिए, उसके बगैर ठीक नहीं होने वाले। और आप उनको इतने देते हुए इतनी श्रद्धा, मेरे क्या गुरु है, क्या करते? नहीं ऐसा कुछ करते, सिर्फ सेवा की पेटी है। वो तो उस पैसे के ऊपर कुछ बोलते नहीं, वो बोलते नहीं, मौनी है। और फिर तुम वहाँ क्या समझ आए? नहीं, वहाँ सेवा की पेटी है माँ, उसमें आप चाहे जो डाल, चाहे भी डाल, आप चाहे 1 रुपया डाल दो, चाहे 1 लाख डाल दो या 50 डाल दो, उनको सब मान्य है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है। और इसलिए धर्म से लोगों की श्रद्धा हटती भी जाएगी, क्योंकि ये कोई धर्म हुआ? पैसे कमाने के धर्म नहीं। इसी प्रकार सारे धर्मों में आजकल सारे धर्मों में गड़बड़। हमारे क्या मंदिरों में कम है कि मस्जिदों में कम है कि गुरुद्वारे में कम है? कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई देता कि सच्चाई से उस परमात्मा की प्रार्थना। हाँ, भक्त लोग सच्चे, भक्त लोग सच्चे तो जाते बेचारे बड़े भक्ति से जाते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो वहां बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि और जगह, उनकी दृष्टि और जगह। अगर उनकी दृष्टि ऐसी हो परमात्मा तो इन भक्तों को घुसते तो जरूर काम हो जाएगा, जरूर काम बन जाएगा। लेकिन मैं सब दुनिया देख चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि इंसान ने धर्म अपने जेब में डाल दिया और उसको जैसा चाहे वैसा करता है। और हमारे बच्चे अब कहते हैं क्या धर्म हुआ तुम्हारा? इसको क्या धर्म कहते हो? हर तरह की शराब तुम पीते हो, हर तरह के धंधे तुम करते हो, चोरी करते हो, चकारी करते हो, हमको परेशान करते हो, ये कोई धर्म हुआ? कोई सा भी आप धर्म को देख लीजिए, किसी भी धर्म में आज कोई मनुष्य खड़ा है तो वो ये नहीं कह सकता है कि इस धर्म का आदमी खराब नहीं है, या इस धर्म का आदमी कोई बात नहीं करता है, या इस धर्म के आदमी ने कभी भी कोई ऐसी दुष्ट बात नहीं करी। किसी पे कोई धर्म का बंधन ही नहीं पड़ता। इसका मतलब धर्म अंदर से जागरूक है। ये जो कुंडलिनी है, ये जो ये आपके अंदर वो धर्म जागरूक है, फिर आप भी संत हो जाते हैं, आप खुद ही उस धर्म में जागरूक हो जाते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही उस धर्म में उतर आते हैं और धर्म आपके अंदर जागरूक हो जाता है। इसके बारे में सबने कहा है कि अपने ही अंदर उसे जागरूक, तब फिर जो विश्व धर्म है उसको आप समझें कि विश्व में एक ही धर्म है, और वो धर्म ये है कि परमात्मा का और हमारा संयोग, यही एक धर्म। इस योग के सिवाय और कोई धर्म नहीं। जब ये हो गया तो सब कुछ मिल गया। जब तक इस बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो क्या ये बिजली जलेगी? जब तक इसका कनेक्शन नहीं होगा तब तक ये काम करेगा। इसी तरह से आपका कनेक्शन उससे हो जाए, योग घटित हो जाए, आपके जीवन का परमात्मा से संबंध हो जाए, इस परम चैतन्य से संबंध हो जाए। इसके अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं। तो सारा धर्म आपके अंदर उतर आएगा, सारा शास्त्र आपके अंदर उतर आएगा, सारा ज्ञान आपके अंदर उतर आएगा, सारा सत्य आपके अंदर आ जाएगा और आप आनंद में ही डूबते रहेंगे। और ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट में आ गया हूँ, इस सारी चीज सामने चले आ रही, सब चीज हुए जा रही, कैसे हो रहा है, ये चीज कैसे बन रही।
ये चीज कैसे घटित होगी। इसके लिए पहले सिर्फ आप इतना ही सोचे कि माँ आज हमें आप जागृति दे दीजिए, हम जागृति चाहते हैं, बस दूसरी कोई बात नहीं। इतनी इच्छा आप लोग करें और ये कार्य हो जाए। आशा है आप लोग सब तैयार हैं और अब थोड़ी देर में हम चाहेंगे कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया करें। उसमें कुछ करना नहीं क्योंकि सहज है, अपने आप ही घटित होती है, जीवन प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप जमीन में छोड़ दीजिए, अपने आप घटित होता है, फिर उसमें से अंकुर निकला, ऐसे आपकी भी क्रिया होगी। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगी कि आपके चक्र आप किस तरह से समा। बस आप लोगों को सवाल तो जरूर होंगे क्योंकि दिमाग तो चलते ही रहता है, दिमाग नहीं ठहरने वाला और पटाख बहुत से सवाल लोग पूछते रहते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि आप मुझे सवाल लिख करके दे दीजिए और कल यहाँ पर है प्रोग्राम अब रामलीला ग्राम में मैं आपको उत्तर दे दूँगी। अच्छा, तो अब शांति से पहली बात कि अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त। पहले ये कि तुम पानी हो, तुमने ये बात किया, ये सब बेकार बातें हैं, कोई याद नहीं। अरे मनुष्य तो गलती करेगा, कोई परमात्मा गलती करते हैं। तो मैंने ये किया, मैंने फलानी गलती करी, ये सब भूल जाइए। ये पिछली बात है, पिछला सब भूल जाइए, भूतकाल सब। कोई भी गलती करी, कुछ भी आपने किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दरबार में आए हैं, बस यही बड़ी भारी बात है। तो जो अपने को दोषी समझते हो तो सोचना चाहिए कि अभी अगर आप दोषी हो तो यहाँ न बैठे तो जेल में होते, और जो जेल में बैठे वो भी पार हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का तरीका और है और उनका जजमेंट और है। और कुंडलिनी आपके बारे में सब जानती है, वो आपको संभालेगी। आप मेहरबानी से अपने ऊपर न्यायाधीश मत लगाइए और अपने को मत सोचिए कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, और अपने को दूषण मत दीजिए और अपने को गिराइए। पहली तो बात ये शर्त। और दूसरी शर्त ये है कि आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। पहले तो अंग्रेजों को माफ करिए, 300 साल हमारे खोपड़ी में बैठे। मैंने इतने अंग्रेजों को पार कराया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इन दूसरों ने बहुत सताया, मुझे बहुत सताया, चलो छोड़ो, लेकिन इतने पार हो गए। तो पहले तो इनको क्षमा करो। 300 साल अपने खोपड़ी पे बैठे और अपनी समय डील करा दी, झगड़ा लगा दिया और चल दिए। उनके यहाँ झगड़े अब बहुत हो रहे हैं, उसके फल भोग रहे हैं, भोगने दो। सबको माफ करो, सबको माफ करो। ये ना गिनते बैठो किसको माफ करना, किससे तकलीफ, कुछ नहीं, सबको एक साथ माफ करो, खुले दिया, सबको माफ। आखिर आप माफ नहीं करते हैं क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जानने की बात है, समझ की बात है कि जब हम कुछ करते ही नहीं तो बेकार में हम क्यों किसी के बारे में सोचें और अपना दिमाग और खराब। तो कृपया आप ऐसा करें, सबको एक साथ आप सवाल, बस यही 2 शर्तें हैं। और तीसरी ये कि आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपको जबरदस्ती नहीं कर। परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी, मैंने मिल गया, लेकिन इसका कुछ तो देना होगा। मैंने कुछ नहीं, बस चैतन्य। जब आप गंगा जी में स्नान करके आते हैं तो एक उसके साथ घाघर भी भर के आते हैं कि दूसरों को भी गंगा जल दे देंगे। इसी प्रकार ये दूसरों को चैतन्य दो और कुछ नहीं। जैसे एक दीप प्यारे एक दीप जल सकते हैं, आप सब लोग बहुत कार्य है नोएडा में कर सकते हैं। और उससे आगे मैंने सुना है कि हापुड़ में और गाजियाबाद में और उससे आगे मेरठ तक आप लोग Raga Malkos, please put your attention on Bhavsagar. I feel when I listen Raga Malkos, this is the Raga of our dignity, of our principle. Let's enjoy Raga Malkos.
धन्य सगा मा मग सगा मद गम द मग स धन्य सगा मग सगा म धन्य सगा मग स ध मग स धन्य सगा म द ग द म स म स द स म स ग ध ग द स ग म धन्य स द ग म धन्य द धन्य म म ध ग ध म ध ग म ग स ग म ग Gamada gamada mada gama gada mada saga sama gama gama gada mada mada mani dani 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 mada gama gada saga saga sama gama gada mada mani dani 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 mada gama gada saga sama gama gama gada mada mani dani 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 saga sama gama gama gada mada mada mani dani 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 dada ni mama mada dada gama mama saga saga gama gada mada dani 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 mada gama gada saga mada Sakam dani 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 dasa dani dasa dani 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 nisa dani nisa dani dani ni malata malata gama gama saga saga nisa saga sama gama gada malata mani dani nisa dasa sama gama gada malata mani ni dani dasa dani dasa nisa nisa dani dani mada mada gama saga saga nisa nisa dani dani sa nisa nisa dani dani mada mada gama saga saga nisa nisa dani dani sa nisa nisa dani dani mada mada gama saga saga nisa nisa gama dani sa gama dani da gama dani da gama da gama dani